हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। यहाँ पर इस वीडियो में हम इस तरह का इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं और यहाँ पर हम चार मेन टॉपिक्स कवर करेंगे और चौथा जो टॉपिक होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है पूरे क्लासेस के लिए। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर। पहला हम टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे वो है क्लास डिक्लेरेशन का। दूसरा टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो होगा हमारे क्लास के इंस्टेंस का। यहाँ पर हम क्लास एक्सटेंड करके यहाँ पर जो क्रिएट करते हैं अगली क्लास पेरेंट और चाइल्ड क्लास वो। फिर थर्ड टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कंस्ट्रक्ट का यूज करना। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो ये हमारा मास्टर टेबल होगा, जिससे ये देखिए यहाँ पर मास्टर टेबल मैंने दे रखा है और जब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो इस मास्टर टेबल को क्रिएट कैसे करना है। अगर आप ये मास्टर टेबल क्रिएट करना सीख गए तो फिर आपके लिए क्लास और इंस्टेंस बहुत इजी हो जाएगा इसे समझना। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये है हमारा असाइनमेंट 1 सेट ए क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम backend.php लिख लेंगे और उसके बाद हम index.php लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे। ओके, तो पहले हम php डेलिमीटर को यूज करते हैं यहाँ पर php स्टार्ट और एंड। अब यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं। इस क्लास का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय क्लास स्टार्ट। अब उसके साथ दूसरी क्लास हमारी क्या होगी? एम्प्लॉय अकाउंट। तो यहाँ पर क्लास emp अंडरस्कोर अकाउंट। ओके, और अब थर्ड क्लास की बात करें तो क्लास और उसके बाद हमारा नाम होगा इसका एम्प्लॉय सैलरी emp अंडरस्कोर sal। ओके, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं emp। अब क्लास एम्प्लॉय जब हमारे पास है तो उसके अंदर हमारे पास कुछ मेंबर वेरिएबल्स है। पहला है एम्प्लॉय कोड, दूसरा है नेम और तीसरा है डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर पब्लिक वेरिएबल ही प्रीफर करता हूं मैं। आप चाहे तो प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट भी रख सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो पब्लिक के अंदर पहले होगा हमारा $e कोड कॉमा $e नेम कॉमा $e डेजिग्नेशन। ओके, अब इसके बाद मेंबर फंक्शंस की जब बात करें तो पहले होगा हमारे पास फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ओके, जिसके अंदर हम तीन वैल्यूज लेंगे $1 कॉमा $2 कॉमा $3 सपोज फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर id यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फिर कॉमा $en लिख लेता हूँ एम्प्लॉय नेम के लिए और यहाँ पर $ed लिखता हूँ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन की रेफरेंस के लिए। ओके, अब सेम वे यहाँ पर पब्लिक। यहाँ पर हमें कौन कौन से वेरिएबल्स दिए गए हैं? तो पहले है अकाउंट नंबर और ज्वाइनिंग डेट। ओके, तो अकाउंट $ANO फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर कॉमा $JD ज्वाइनिंग डेट के लिए। ओके, यहाँ पर फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट और यहाँ पर हमारे कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास? $EN और ANO अकाउंट नंबर कॉमा डॉलर, दूसरा है हमारे पास JD। ओके, अब साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इंटीग्रेशन करने वाले हैं ना। ये क्लास जो है एम्प्लॉय वो क्लास एम्प्लॉय अकाउंट का पेरेंट होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सटेंड्स emp। ओके, यहाँ पर एक क्लास हमने एक्सटेंड कर ली। अब ये फंक्शन जो है इसके अंदर मैं लिखूंगा पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ओके, ये जो है हमारे पेरेंट की कंस्ट्रक्ट है और मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कॉमा। ओके, और यहाँ पर भी पेस्ट। सो अब क्या होगा कि जब हम एम्प्लॉय अकाउंट के कंस्ट्रक्ट को कॉल करेंगे
तो ये कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्ट के अंदर हमारी वैल्यू पास कर देगा, जिससे क्या होगा, हमें ये वैल्यू पासिंग और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। ओके, अब सेम वे मैं इसके अंदर एम्प्लॉय सैलरी क्लास है हमारे पास, तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, पहले फंक्शन, पहले पब्लिक वेरिएबल हम मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, तो पब्लिक। अब हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी के अंदर क्या है, बेसिक पेमेंट, अर्निंग्स और ड्यूरेशन। ओके, तो डॉलर बेसिक अंडरस्कोर सैलरी कॉमा डॉलर PAYMENTS पेमेंट्स कॉमा डॉलर DURATION ड्यूरेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अब ये कंस्ट्रक्ट किसके लिए बनेगा, एम्प्लॉय सैलरी के लिए, तो यहाँ पर डॉलर B बेसिक सैलरी के लिए मैं डॉलर B लिख रहा हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर डॉलर P कॉमा डॉलर D ड्यूरेशन के लिए। ओके, अब कॉमा करके यहाँ पर जो हमने कॉल किए थे ये वेरिएबल्स, ये सेम यहाँ से उठाकर यहाँ पर डाल देंगे और इसके आगे हम डालेंगे, ताकि जब हम इसके अंदर वेरिएबल्स को एंट्री करें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, तब हमें पता हो कि पहले एम्प्लॉय कोड डालना है, नेम डालना है, फिर डेजिग्नेशन, उसके बाद आईडी, फिर उसके बाद हमें क्या डालना है, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर हमारा जॉइंट ड्यूरेशन, जॉइंट डेट सॉरी, और उसके बाद हमें डालना है बेसिक सैलरी, पेमेंट और यहाँ पर ड्यूरेशन। ओके, अभी हमने सिर्फ यहाँ पर फंक्शन ही क्रिएट किया है, इसे कॉल भी करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय सेल एक्सटेंड्स एम्प्लॉय अकाउंट। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगा पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके साथ मैं यूज करूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अब ये कंस्ट्रक्ट किसके लिए है, तो हमारे एम्प्लॉय अकाउंट के लिए। ओके, और यहाँ पर जो हमने ये वैल्यूज कॉपी की थी JD तक, वो सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ओके, सिंपल। अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमें सिर्फ एक ही बार यहाँ पर सारी वैल्यूज पास करनी है और ऑटोमेटिक सबके अंदर पास हो जाएगी। अब सबके अंदर पास भी हो गई, तो हमें आगे क्या करना है, सबको वैल्यूज असाइन भी करनी है वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट के अंदर डॉलर दिस पासिंग, और उसके बाद ई कोड, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ इक्वल्स टू डॉलर। ओके, ये मैंने बेसिक एक ये बना लिया टेम्पलेट टाइप। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ई कोड, ई नेम, ई नेम, और साथ में है ई डेजिग्नेशन इक्वल्स टू डॉलर ई डेजिग्नेशन डॉलर ई नेम, और यहाँ पर डॉलर ई आईडी। ओके, अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमें रिपीट करनी होगी हर एक के लिए, तो फिर से पेस्ट पेस्ट। यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, ए नंबर, फिर हमारे पास है JD, और यहाँ पर डॉलर ANO, और यहाँ पर डॉलर JD। ओके, अब सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें करनी है 3 टाइम्स, यहाँ पर फिर से 1 2 3 टाइम्स पेस्ट, और यहाँ पर बेसिक सैलरी, यहाँ पर आएगा हमारा पेमेंट, और यहाँ इसके नीचे आएगा ड्यूरेशन, और यहाँ पर डॉलर बेसिक सैलरी, डॉलर पेमेंट के लिए हमने यूज किया था P, और यहाँ पर ड्यूरेशन के लिए डॉलर D। ओके, अब ये हमारा प्रॉपर इतना क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पर फंक्शंस देने हैं। क्या क्या फंक्शन देने हैं? बिल्ड मास्टर टेबल, सॉर्ट ऑल द एंट्रीज, और साथ में सर्च एंड एंट्री और डिस्प्ले एंट्री। ओके, डिस्प्ले सैलरी। अब यहाँ पर हम एक चीज निकाल सकते हैं, सॉर्ट ऑल द एंट्रीज, क्योंकि जो हमारे पास एंट्रीज है वो हम खुद ही लिखने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ सॉर्टिंग के यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सॉर्टिंग की। बात करते हैं मास्टर टेबल की, तो हमें मास्टर टेबल कहाँ क्रिएट करना होगा? तो यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी जो है, यहाँ से हम मास्टर टेबल एक क्रिएट करेंगे, कॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एंट्री सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च एंड एंट्री का मतलब है सर्च एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सर्च करने के लिए हमें सारे ऑब्जेक्ट सर्च करने होंगे, जो हमारे पास आसानी से हो जाएगा हमारे कल हमने जो किया था इंट्रोस्पेक्शन की मदद से। ओके, हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन में एक था गेट ऑब्जेक्ट वेरिएबल करके एक था, और फिर हमारे पास एक और था इज एन ऑब्जेक्ट। इज एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारी एम्प्लॉय डिटेल्स है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हमारे मास्टर टेबल बिल्ड करने के लिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फंक्शन ही क्रिएट करेंगे, फंक्शन जिसका नाम होगा MTABLE, मास्टर टेबल, जो यहाँ पर कोई भी एक ही यहाँ पर लेगा, जिसका नाम होगा $ARRAY एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, $ARR। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा एरे पास करेंगे, और फिर फॉर ईच फंक्शन की मदद से हम यहाँ पर सारी वैल्यूज प्रिंट करेंगे। उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो $E1 इक्वल्स टू न्यू EMPSAL एम्प्लॉय सैलरी, और जिसके अंदर हमें पहले ही देखिए यहाँ पर ऊपर ही दिखाया गया है, हमें एम्प्लॉय आईडी, नेम वगैरह सब डालना है। तो यहाँ पर पहला एम्प्लॉय होगा, सपोज नाम ले लेते हैं एलेक्स, कॉमा, अब ओके वेट, यहाँ पर कॉमा, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगी उसकी 121, नाम एलेक्स, फिर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन यहाँ पर होगा मैनेजर, कॉमा, अकाउंट नंबर होगा उसका 121101, कॉमा, ज्वाइनिंग डेट होगी उसकी 12/2/2003। ओके, सिंगल इन्वर्टेड में पास कर लेंगे। अब कॉमा, ज्वाइनिंग डेट हो गई। अब उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, सपोज 1,50,000। ओके, 1,50,000। उसके बाद उसका जो है पेमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पर हम पेमेंट लिखेंगे 13123, और उसकी ड्यूरेशन क्या थी, मतलब उसकी वर्किंग ड्यूरेशन हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 30 डेज। ओके, ये हो गया हमारा पहला एम्प्लॉय। अब सेम वे यहाँ पर हमें सारे के सारे एम्प्लॉयज अलग अलग क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पर ज्यादा क्रिएट नहीं करूंगा, सिर्फ 3 ही क्रिएट करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर सपोज 25, रैंडम कुछ भी लिख रहा हूं मैं, 28 डेज, और साथ में यहाँ पर ओके वेट, यहाँ पर 1,30,000 ना, और यहाँ पर 13,000 ही रहेगा, और यहाँ पर इसे 15,000 सैलरी मिल रही है, और यहाँ पर इसे मिलेगी 20,000 सैलरी, जिसमें से हम इसे सिर्फ 19 अलॉट करेंगे, 19,000 सैलरी। ओके, अब यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग डेट थी 2005, और ये था 4, 2 की जगह मैं लिख लेता हूँ 5, और यहाँ पर
9, 12 की जगह होगा 14 और यहाँ पर होगा 9। ओके, अब इसकी आईडी और नेम भी चेंज करनी होगी, अकाउंट नंबर सॉरी। तो यहाँ पर मैं रैंडमली 3 नंबर डाल रहा हूँ और यहाँ पर भी रैंडम 3 नंबर। ओके, अब इसका डेजिग्नेशन जो है वो है आईटी और इसका जो डेजिग्नेशन है वो है हमारा सपोज सेल्स। ओके, और यहाँ पर एम कैपिटल लिख लेंगे। अब इसका नाम होगा यहाँ पर रॉय, RY रॉय, और यहाँ पर इसका नाम हम दे देंगे रे। ओके, या फिर कैली। अब यहाँ पर 122 और यहाँ पर 123 दे देंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर सारी की सारी एम्प्लॉय डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, मैं यहाँ पर टेक्स्ट रैप कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर विंडोज अल्ट Z, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट P और यहाँ पर व्यू टोगल करके हमें दिया गया है, उसे मैं क्लिक कर लूंगा। तो ये देखिए, अब ये सारी चीजें एक लाइन में रैप की हुई दिख रही है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, E1, यहाँ पर E2 और यहाँ पर उसके साथ E3। ओके, अब साथ में मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ जो हमें पास कर इधर यहाँ पर फंक्शन के अंदर। ओके, M मास्टर टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू E1। ओके, एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां पर E1 सेव हुआ है। अब सेम वे मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर फिर से पेस्ट। ओके, एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट E1 हुआ, सेकंड और यहाँ पर एक थर्ड एलिमेंट दे देंगे। अब यहाँ पर E3 और यहाँ पर E2। ओके, तो अब हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और साथ में हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट्स है इस एरे के अंदर। पहला है E1, E2 और E3। ओके, अब हम अगर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करें तो फिर हमारे पास क्या होगा कि E1, E2 और E3 जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर ईच डॉलर एरे एज डॉलर वैल्यू। ओके, तो अब मेरे पास एक फॉर ईच लूप है, उसके अंदर मैं जो है हमारे हर एक एम्प्लॉय के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है वो हर एक एम्प्लॉय का डेटा फैच कर सकता हूँ इसकी मदद से। तो यहाँ पर मैं एक साथ में डॉलर करके दे रहा हूँ। ओके, जिससे क्या होगा कि हमारी जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो फैच होने में इजी होगा हमारे लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर ईच लूप के साथ यहाँ पर फॉर ईच डॉलर एको करूंगा, यहाँ पर एको, और हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मतलब 8 टाइम्स मुझे एरो यूज करना होगा, 8 टाइम्स मुझे सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करनी होंगी। तो मैं ये प्रोसेस कर लेता हूँ। टेबल क्रिएट करना है, इसीलिए यहाँ पर टेबल। ओके, और उसके साथ में यहाँ पर TH
टेबल हेडिंग होगी हमारे पास जितनी भी, और मास्टर टेबल के अंदर क्या मैं शो करूंगा यहाँ पर, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन और अकाउंट नंबर, सिर्फ इतनी डिटेल्स में शो करूंगा, और एक साथ में ज्वाइनिंग डेट। ओके, सैलरी हमें डिस्प्ले नहीं करनी यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, टेबल हेडिंग, ज्वाइनिंग डेट, साथ में मैं यहाँ पर क्या और डिस्प्ले करने वाला हूँ, अकाउंट नंबर। ओके, तो अकाउंट नंबर, और ये एक आएगा TR के अंदर। ओके, अब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा, TR TH सारे अंदर। ओके, अब सेम वे TR को भी मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा, और एक काम करते हैं, इसे निकालते हैं अभी के लिए इस इतने पार्ट को, और यहाँ पर मैं लिखूंगा $this एरो $वैल्यू, मतलब जो भी हमारा E1 है उसके अंदर, और यहाँ से हमें सारी ये डेटा जो है वो फैच करनी है। तो अब मैं सिंपली इसे ही कॉपी कर लूंगा, यहाँ से कॉपी, पेस्ट, निकाल लेते हैं फिलहाल $this कोड, नेम, डेजिग्नेशन, और साथ में हमारे पास है अकाउंट नंबर और ज्वाइनिंग डेट। ओके, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसे निकाल देंगे यहाँ पर इस तरह से, और दिस को हम रिप्लेस कर लेंगे वैल्यू, और यहाँ पर $वैल्यू, उसके साथ है हमारे पास अकाउंट नंबर और GD। ओके, तो यहाँ पर GD, और यहाँ पर ANO अकाउंट नंबर, और ये सब आएगा यहाँ पर TH के अंदर। ओके, अब मैं ये TH नहीं TD कर लेंगे हम, यहाँ पर टेबल डेटा कॉपी, और यहाँ पर सारी जगहों पर पेस्ट। इससे क्या होगा, मेरा जो टाइपिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ पर एंड TH, इसे भी मैं कॉपी कर लूंगा, ओके, ये हो गया हमारा मास्टर टेबल। यहाँ पर शायद एक एरर है, अनएक्सपेक्टेड एंड, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन एक छूट गया। अब हो गया यहाँ पर $वैल्यू, ई कोड, नेम, डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। या फिर एक काम करते हैं, बेसिक सैलरी, पेमेंट और ड्यूरेशन भी अब दिखाई देते हैं, क्योंकि अब इतना कर लिया तो सैलरी,
यहाँ पर ड्यूरेशन, बेसिक सेल है यहाँ पर, पेमेंट्स है और ड्यूरेशन, तो पेमेंट्स सेल, ओके हो गया। अब ये हमारा रेडी है इतना शो करने के लिए सिर्फ मास्टर टेबल। ये काम करता, अब सिर्फ अभी के लिए इतना कोड रन करके देखते हैं कि कहीं हमारा कुछ एरर वगैरह होगा तो अभी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल कर लूंगा, क्या है मेरे फंक्शन का नाम, एम टेबल, तो एम टेबल और यहाँ पर $ARR। ओके, बस अभी के लिए इतना ही सिर्फ। और यहाँ पर फॉर्म पोस्ट backend.php। अभी फॉर्म के अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक सबमिट बटन दे रहा हूँ। सबमिट बटन, रिफ्रेश, ये एक सबमिट बटन है हमारे पास, इसके अंदर जो वैल्यू है वो निकाल देता हूँ मैं, और रिफ्रेश, सबमिट। तो ये देखिए यहाँ पर सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टिंग ऑन लाइन 35। ओके, 35 पे अब चलते हैं। यहाँ पर 35 कंस्ट्रक्ट क्या दिखा रहा है हमारे पास, सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ ब्रैकेट एंड और टी वेरिएबल, टी वेरिएबल्स। ओके, ये रहा, यहाँ पर एक कॉमा है इसीलिए। अब फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, कैन नॉट यूज दिस फॉर रीडिंग लाइन 89। ओके, अब फिर से रिफ्रेश, लाइन 76 पे आ गया हमारा कोड, और 76 में क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एम्प्लॉय शेल्ड शुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर E1 यूज नहीं करना है। रिफ्रेश, ओके, तो देखिए E1 E2 नेम कोड डेजिग्नेशन, ये यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉलर जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर डॉलर वैल्यू एरे एस ई कोड, तो ये सिर्फ डायरेक्ट ई कोड करके इतना पास कर रहा है, डॉलर वैल्यू कुछ दे नहीं रहा है ये। तो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर E2 E1 ये जो है पूरा निकाल लेंगे। ओके, लेट्स डू वन थिंग, $ARR इक्वल्स टू एरे हम डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर एरे कीवर्ड यूज करते हैं, और साथ में यहाँ पर अब मैं $E1, $E2, $E3 कर लेता हूँ, E3। और अब हम यहाँ पर एरे को पास करके यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास could not be converted to string। ओके, तो यहाँ पर E1 E2 E3 जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह दे दूंगा। अब फिर से एक बार, ओके, अब ये $E1 दिखा रहा है कुछ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इस वाले सिंबल का यूज करेंगे, देखते अभी अगर ये सही दिखा रहा है E1। ओके, यहाँ से हम ये रिमूव करके देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को
class employee cell could not be converted to string on line PHP. ओके वेट, यहाँ पर जो है लाइन 60 पे एरर दिखा रहा है। हम लाइन 60 पे चलते हैं। यहाँ पर लाइन 60 ये रही। ओके, सो हमारा एरर शायद यहाँ पर है लाइन 60। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ब्रैकेट्स डालने होंगे ताकि जो है ये थोड़ा एको के अंदर सेपरेट कर लेता है इस चीज को, वैल्यूज को। और यहाँ कुछ इस तरह से इसे एंड कर लेना है हर एक को। यहाँ पर हमने जब इस चीज को एंड कर लिया, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर TD स्टार्ट हुआ है और हमने एंड TH किया है, तो इसलिए यहाँ पर TD अब एंड हो गया। अब फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर बॉर्डर इक्वल्स टू 2 करके दे देते हैं। ओके, रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय टेबल जो है वो एक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर एक और, मैं यहाँ पर TR के बाद ये देखिए एम्प्लॉय नेम, ये जो है ये एक सिंगल चीज 3 बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे कट कर लूंगा, कट, और यहाँ पर आके इसे एको पेस्ट, और अब इसे हम करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पर रिफ्रेश, ये कुछ इस तरह से अब आ रहा है, हमें शो हो रहा है 102 रॉय। अब ये हमारे टेबल के अंदर जो शो नहीं हो रहा, $101 $121 एलेक्स मैनेजर, उसकी ज्वाइनिंग डेट, अकाउंट नंबर। ओके, और ये 3 चीजें जो है ये हमने यहाँ पर ली नहीं है, इसीलिए ये भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट, इसे निकाल देते हैं, इसे भी। यहाँ पर आएगा हमारा बेसिक सैलरी, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट आ जाएगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर की जगह यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास ड्यूरेशन आएगा, तो इसे भी कट करके यहाँ पर ड्यूरेशन। अब फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए अब यहाँ पर इतना आ गया। अब रोज सेकंड से जो है यहाँ पर टेबल अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसका हमें कुछ करना होगा। यहाँ पर TR एंड हुआ यहाँ पर, और नया टेबल रो स्टार्ट हुआ है। और टेबल यहाँ पर हमने एंड किया है। तो एक काम करते हैं, जहां पर ओके मैं समझ गया, हमने टेबल को लूप के अंदर ही ऑन किया है, ऑफ किया है, इसीलिए टेबल एंड हमने लूप के अंदर किया है, तो फर्स्ट वाले के बाद टेबल एंड हो जा रहा है। यहाँ पर एक और एको टेबल एंड, और ये यहाँ पर एंड हो गया। ओके, अब रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारी तीनों वैल्यूज प्रॉपर आ गई है। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ फुल साइज, तो ये देखिए एम्प्लॉय नेम 10123 एलेक्स रॉय कैली, मैनेजर IT सेल्स, और ये अभी सिर्फ हमारा ज्वाइनिंग डेट हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, साथ ही में ये तो हमारा हुआ पहला जो हमारा टास्क था वो। अब हमें सर्च एंट्री करनी है और साथ में डिस्प्ले सैलरी भी करनी है। तो अब इस चीज को हम ज्यादा मैंडेटरी नहीं रखते हैं यहाँ पर,
अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस होगा क्योंकि ये थोड़ा टफ पार्ट था, इसलिए इतना टाइम लगा। अब जो है हमारा एकदम इजी पार्ट आने वाला है, एकदम स्मूथ जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो आते हैं हमारे यहाँ पर, हमने सॉर्ट ऑल एंट्रीज को कैंसिल कर दिया है क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कर रहे हैं। सर्च एंड एंट्री, तो सर्च एंड एंट्री के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट फंक्शन का यूज करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा जो है ये टेबल बिल्डअप कर लूंगा। सिलेक्ट, और इसका नाम मैं दे दूंगा ऑप्शन, आईडी कुछ नहीं रहेगी इसकी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑप्शन ग्रुप। और हमारे पास ऑप्शन कितने रहने वाले हैं, टोटल 3, एक मास्टर टेबल के लिए, फिर दूसरा है सर्च करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन *3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो अब 3 ऑप्शन है मेरे पास। वैल्यू के अंदर पहली वैल्यू होगी 1, 2 और 3, थर्ड ऑप्शन। ओके, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा पहले मास्टर टेबल, फिर मैं यूज करूंगा यहाँ पर सर्च एंट्री, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा मास्टर टेबल, सर्च एंट्री, और उसके बाद है हमारे पास डिस्प्ले सैलरी। और सब, अब मास्टर टेबल, सर्च एंट्री, डिस्प्ले सैलरी। ओके, अब केस में आते हैं, स्विच केस यूज करेंगे। यहाँ पर $OPT इक्वल्स टू $_post स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर OPT। ओके, और यहाँ पर भी $OPT। अब केस 1 में क्या होगा, मास्टर टेबल और साथ में डॉलर एरे पास करेंगे हम, और फिर यहाँ पर ब्रेक दे देंगे। केस 2, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, सर्च एंट्री और डिस्प्ले सैलरी। ओके, तो सपोज सर्च एंट्री और डिस्प्ले सैलरी है, तो उन दोनों के अंदर हमारे पास एक वैल्यू इनपुट भी आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में दे दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट्री, यहाँ पर एक BR इनपुट, और यहाँ पर एक और BR, और यहाँ पर सबमिट बटन आएगा, और यहाँ पर साथ में मैं नेम दे दूंगा, इसे नेम इक्वल्स टू INP। अब सेम वे यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लूंगा, पेस्ट INP और $INP मतलब इनपुट। ओके, अब हमारा जो दूसरा यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर सर्च एंट्री का है। तो सर्च एंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वैलिड है कि नहीं, सर्च करना है उसे हमें। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इज ऑब्जेक्ट। उसका डेफिनेशन भी हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट फंक्शन इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, $OBJ इक्वल्स टू, अब इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर E1, E2 और E3 हमारे पास 3 एम्प्लॉय है, और सर्च एंट्री के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय कोड से सर्चिंग होगी। ओके, एम्प्लॉय कोड, तो एम्प्लॉय कोड के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिया था, ई कोड करके लिया था। तो सेम वे हम यहाँ पर भी लिखेंगे, अगर डॉलर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूंगा एक और फंक्शन जिसका नाम होगा
सर्च एंट्री जिसके अंदर हम सेम वे $ARR पास करेंगे, एरे पास करेंगे, और यहाँ पर मैं फंक्शन डिक्लेयर कर लूंगा। यहाँ पर टैब फंक्शन के अंदर सर्च एंट्री, यहाँ पर भी हम सेम वे $ARR पास करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो हमने फॉर ईच लूप चलाया था वही सेम हम फॉर ईच लूप यहाँ पर भी चलाएंगे। फॉर ईच, ओके, पर यहाँ पर क्या होगा, $A कोड इक्वल्स टू $value एरो A कोड if, यहाँ पर अब if $ACODE, साथ में हम एरे के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट भी पास करेंगे, तो एरे I $INP। ओके, यहाँ पर भी हम एडिट कर लेते हैं, $INP if A कोड इक्वल्स टू $INP, तो क्या होगा, एको वैल्यू फाउंड, एम्प्लॉय नेम, अब यहाँ पर $वैल्यू, और उसके अंदर क्या है हमारे पास, $वैल्यू के साथ यहाँ पर की नेम पास करेंगे हम साथ में, ई नेम ही है, ऊपर से कंफर्म कर लेंगे, यस ई नेम। ओके, और अगर नहीं मिला और यहाँ पर ब्रेक। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू फाउंड एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर ब्रेक हो गया, पर व्हाट इफ यहाँ पर फॉर ईच लूप में हमें वैल्यू ही नहीं मिली, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फॉर ईच लूप खत्म होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक नहीं करना हमें। ओके, यहाँ पर तो ब्रेक कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल दे देंगे $R1 करके दे देंगे इसे, या फिर यहाँ पर $R इक्वल्स टू 0। ओके, अगर मिला तो फिर $R इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और नहीं मिला तो फिर क्या होगा, R1 ही रहेगा। ओके, if $R इक्वल्स टू 1, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एको वैल्यू नॉट एम्प्लॉय नॉट फाउंड, और यहाँ पर वैल्यू नॉट फाउंड की जगह हम एडिट करके एम्प्लॉय लिख देते हैं, एम्प्लॉय फाउंड, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा और R 0 हो जाएगा। ओके, और अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, if R इक्वल्स टू 1 एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पर हम ब्रेक भी कर लेते हैं। अब आते हैं हमारे अगली चीज पे जिसका नाम है हमें डिस्प्ले सैलरी, और यहाँ पर ब्रेक केस 3 DS करके हम ले लेंगे यहाँ पर $INP। अब DS को हमें एक फंक्शन बनाना होगा पहले, यहाँ से D। ओके, अब DS को फंक्शन बनाने के लिए फिर से हम ऊपर चलते हैं, ये रहा, और यहाँ पर फंक्शन
ts $INP echo salary of employee equals to डॉलर INP के अंदर जो हमारे पास बेसिक अंडरस्कोर सेल, ओके। अब यहाँ पर भी हम ब्रेक यूज कर लेंगे। अब ट्राई करते हैं इसे रिफ्रेश करके रन करने का। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो अभी पता चल जाएगी। यहाँ पर फिर से एक लाइन ब्रेक दे देंगे, यहाँ पर भी रिफ्रेश। अब मुझे सिर्फ मास्टर टेबल प्रिंट कराना है, सबमिट। तो मास्टर टेबल हमारा प्रिंट हो गया। अब मुझे सर्च एंट्री करनी है और एम्प्लॉय नेम है 121, एम्प्लॉय कोड, सबमिट। एम्प्लॉय नॉट फाउंड आ रहा है। एम्प्लॉय 121 है हमारे पास, पर ये दिखा नहीं रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, $array as value के अंदर एक कोड। तो यहाँ पर भी हम ये वाला यूज करके देख लेते हैं एक बार। $value के अंदर एक कोड जो है वो दिखेगा यहाँ पर। if $equals to $input, ओके, ई कोड है यहाँ पर, ई कोड, ओके। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा एरर आता है। सबमिट। एम्प्लॉय फाउंड, एम्प्लॉय नेम एलेक्स, ओके। अब 122 करते हैं, सबमिट। रॉय। अब 125 करते हैं। इस नाम का हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब चलते हैं डिस्प्ले एंट्री के अंदर, और डिस्प्ले सैलरी हमें किसकी करनी है, एम्प्लॉय 1 की, सबमिट। इनपुट के अंदर बेसिक सैलरी, $input, यहाँ पर $E1 करके हम सबमिट करते हैं। $input के अंदर बेसिक सैलरी, डिस्प्ले सैलरी ऑफ, सपोज हम एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम एम्प्लॉय नंबर ही पास कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर भी ये सेम $ARR, $INP, और यहाँ पर हम जो एसी के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, ये रहा, वही सेम लेंगे। ये वाला कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर जो है $ARR हमें यहाँ पर इनपुट में डालना है, $ARR, ओके। सो फॉर ईच $ARR एज वैल्यू, अगर एम्प्लॉय कोड, ओके, तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय कोड मैच होता है तो फिर क्या दिखाना है हमें, एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू ई नेम की जगह बेसिक अंडरस्कोर सैलरी डिस्प्ले करनी है, या फिर एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ओके। अब यहाँ पर मैं 121, सबमिट। एम्प्लॉय फाउंड, एम्प्लॉय सैलरी 1,50,000, और सपोज 127 डाल रहा हूँ मैं, तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ओके। सो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से है। तो हमारा यहाँ पर मास्टर टेबल, यहाँ पर कोई हम इनपुट नहीं देंगे, सबमिट कर लेंगे, तो ये हमारा मास्टर टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पर सर्च एंट्री, सपोज 121, सबमिट, तो एम्प्लॉय फाउंड, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले होगा, और फिर यहाँ पर डिस्प्ले सैलरी 121,
तो एम्प्लॉय की सैलरी भी डिस्प्ले हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो था, पर हाँ, इसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर जो मैंने कोड किया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।